ईरान और इजराइल के बीच जंग अब उस मोड़ पर पहुंच गई है जहां हर पल एक नई तबाही की कहानी सामने आ रही है। मिसाइलों की बारिश, शहरों की तबाही और परमाणु खतरे की दस्तक। हमले के बाद इजराइल से आ रही तस्वीरों में गाजा की तरह मंजर नजर आ रहे हैं। इजराइल के राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग ने रात भर हुई ईरानी मिसाइल हमलों में जान माल के नुकसान पर गहरा दुख जताया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर हर्जोग ने इसे बहुत दुखद और मुश्किल सुबह बताया है। इन हमलों में इजराइल के कई शहरों में कम से कम 10 लोग मारे गए हैं, जबकि 200 से अधिक लोग घायल हुए हैं। ईरान के मिसाइल हमलों ने इजराइल के कई शहरों में तबाही मचा दी। बैटयाम, तमरा और तेल अवीव जैसे घनी आबादी वाले इलाके सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। हर्जोग ने सोशल मीडिया पर लिखा, बैटयाम, तमरा और अन्य इलाकों में नागरिक आबादी पर ईरानी हमलों में शनिवार रात हमारी बहनों और भाइयों की हत्या कर दी गई। कई लोग घायल हुए हैं। मैं पीड़ित परिवारों के साथ इस शोक में शामिल हूँ। मैं इस भयानक नुकसान का शोक मनाता हूँ। मैं घायलों के ठीक होने और लापता लोगों को खोजने के लिए प्रार्थना करता हूँ। हम एक साथ शोक मनाएंगे, हम एक साथ जीतेंगे। द टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के अनुसार इन मिसाइलों से तेल अवीव, बैटयाम और उत्तरी शहर तमरा पर हमला किया गया, जिससे भारी तबाही हुई। अकेले बैटयाम में लगभग 20 लोगों की तलाश जारी है, जिनका अभी तक पता नहीं चल पाया है। इन हमलों में कम से कम 10 लोगों की मौत और 200 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। 7 लोग अभी भी लापता हैं। होलोन के वुल्सन मेडिकल सेंटर में 65 घायलों का इलाज चल रहा है, जिनमें 5 की हालत गंभीर है। इजराइल का कहना है कि ईरान अब जानबूझकर रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहा है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने हमले के बाद बैटयाम शहर का दौरा किया। उन्होंने ईरान को चेतावनी देते हुए कहा, महिलाओं और बच्चों सहित निर्दोष नागरिकों की हत्या करने पर ईरान को बहुत भारी कीमत चुकानी होगी। नेतन्याहू ने कहा, ईरान जानबूझकर इजराइल के रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहा है। इसका अब हम उचित जवाब देंगे। हम अपना लक्ष्य हासिल करेंगे और भीषण तरीके से अब हमला करेंगे। नेतन्याहू ने सख्त लहजे में कहा कि इजराइल के लिए ये जंग अस्तित्व की लड़ाई है, क्योंकि ईरान का परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम इजराइल के लिए दोहरी विनाशकारी धमकी है। उन्होंने शहर की तरफ दिखाते हुए कहा कि देखिए, रिहायशी इलाकों को कितना नुकसान पहुंचाया गया है। अगर इनके पास परमाणु बम होता तो क्या होता। ऐसे में हम अब अपनी रक्षा करने के लिए हर संभव कदम उठाएंगे। इजराइल के राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग और राष्ट्रीय रक्षा मंत्री इतमार बेन-ग्विर ने भी बैटयाम शहर का दौरा किया। बता दें कि इजराइल और ईरान के बीच 13 जून से ही युद्ध जारी है और अब ये बढ़ता ही जा रहा है। इजराइल ने 13 जून को ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया था। उसका दावा है कि रविवार को उसने 2300 किलोमीटर दूर तक उत्तर पूर्वी ईरान में मशाद एयरपोर्ट पर हमला किया था। वहीं ईरान का दावा है कि उसने इजराइल के 3 लड़ाकू विमानों को मार गिराया है और 2 पायलटों को बंधक बना लिया। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने रविवार को एक सनसनीखेज बयान में दावा किया कि ईरान की सरकार ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अपने परमाणु प्रोग्राम के लिए खतरा माना है और उनकी हत्या की साजिश रची है। नेतन्याहू ने कहा कि ईरान की नजर में ट्रंप उनका सबसे बड़ा दुश्मन है। ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब इजराइल और ईरान के बीच तनाव चरम पर है। नेतन्याहू ने फॉक्स न्यूज पर दावा किया कि ईरान ने ट्रंप की हत्या की साजिश रची थी, क्योंकि वो उनके परमाणु प्रोग्राम के सबसे बड़े दुश्मन थे। ट्रंप ने कड़े फैसले लिए, कासिम सुलेमानी को मरवाया और नकली समझौते को फाड़ दिया। यही वजह है कि ईरान उन्हें खत्म करना चाहता है। नेतन्याहू ने आगे बताया कि वो खुद भी ईरान के निशाने पर हैं। उनके घर की खिड़की पर मिसाइल हमला हुआ था। उन्होंने खुद को ट्रंप का जूनियर पार्टनर बताते हुए कहा कि दोनों मिलकर ईरान के परमाणु हथियार बनाने की कोशिशों को रोक सकते हैं। नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल के सामने तुरंत खतरा है और उनके पास आखिरी वक्त में सख्त कदम उठाने के सिवा कोई रास्ता नहीं था। नेतन्याहू ने कहा कि हमें 2 बड़े खतरे का सामना करना है। पहला, यूरेनियम संवर्धन और परमाणु बम। दूसरा, बैलिस्टिक मिसाइलों का बढ़ता भंडार। ईरान हर साल 3600 मिसाइलें बना सकता है, यानी 10,000 मिसाइलें महज 3 साल में और 26 साल में 20,000 मिसाइलें। इतना छोटा मुल्क इजराइल इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। हमें हर हाल में कार्रवाई करनी थी। जंग का मैदान अब सिर्फ इजराइल और ईरान के बीच नहीं रहा, इसमें अब वैश्विक शक्तियों की एंट्री भी लगभग तय है। क्या कूटनीति इस आग को रोक पाएगी या दुनिया एक नई जंग की ओर बढ़ रही है? आपका इस पर क्या कुछ कहना है? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।